हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ पेश खिदमत हूँ। और आज स्टूडेंट्स हम समझने जा रहे हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। लास्ट वीडियो में हमने समझा फंक्शन होता क्या है, और उसमें हमने समझा था कि दो तरह की फंक्शंस की टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स। एक टाइप होती है बिल्ट इन फंक्शन, जो कि मैं बता चुका हूँ कि लाइब्रेरीज इंक्लूड करती होते हैं, थोड़ा इजी होता है। लेकिन जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है ये थोड़ा मेंटल आपकी जो होती है ना, शार्पनेस की ज़रूरत होती है। और आपको खुद को अपना दिमाग यूज़ करके यूज़र डिफाइंड फंक्शन पड़ते हैं, क्योंकि ये बिल्ट इन लाइब्रेरीज के थ्रू नहीं होते। वो बिल्ट इन तो फिर वो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। यहाँ पे आप अपना फंक्शन खुद क्रिएट करते हैं। आप बताते हैं कि जो मैं ये फंक्शन बना रहा हूँ, इसको ये इनपुट दे रहा हूँ, इसके अंदर ये लॉजिक लगा रहा हूँ, तो इसके बाद ये आउटपुट होगी। तो ये होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन समझने से पहले अगर आप हमारे चैनल RF के प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन। क्यों? उसका क्या फ़ायदा होगा? जब वो आप हिट कर लेंगे ना, जो भी मेरी वीडियो आएगी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, इंशाल्लाह मैं होप करता हूँ आपको वो मेरी वीडियोस हेल्पफुल होती होंगी, क्योंकि मैं बहुत ही लीनियट वे में, इसी वे में, सिंपल वर्डिंग में समझाता हूँ। और उर्दू समझने वाले जहाँ पे बोली जाती है उनको क्लियर समझ आ जाती होगी सिंपल वे में। कोडिंग इतनी मुश्किल नहीं है, बट दिमाग का गेम है। जिसका दिमाग चल रहा है उसको लिए आसान है, जिसका नहीं चल रहा वो कोशिश मेहनत करता रहे, इंशाल्लाह ताला जल्द वो भी उनमें शामिल हो जाएगा जो कि कोडिंग को मजाक समझते हैं। लेकिन कोडिंग इज़ नॉट मजाक, नॉट अ जोक। सो बी कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। सो आज के हम टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अ फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ कोड विद अ स्पेसिफिक पर्पस। अब स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई भी सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक, अब सेल्फ ये याद रखना, सेल्फ खुद बनाओगे। आपने जो भी ब्लॉक बनाना है, जो कि प्रोग्राम बनाना है, जो कि छोटा सा फंक्शन ऐड करना है, जो भी करना है, आपने इनपुट करनी है, आपने इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है। आप चाहते हो कि 100 तक ये चलता रहे। जैसे लूप्स हम पढ़े थे, लूप्स में हम डिक्लेयर करते थे कि ये 50 तक चले, 50 से कम हो तो ये हो, 50 से बढ़ जाए तो ये हो। तो सारी लॉजिक बिल्डिंग थी, ये भी लॉजिक बिल्डिंग खुद करनी पड़ेगी। यूज़र डिफाइंड आप खुद, सेल्फ इट सेल्फ, एवरीथिंग डूइंग इट सेल्फ। सो फंक्शन डेफिनेशन इज अ जनरल हैव टू सेम बेसिक स्ट्रक्चर। वो तो मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिया था। अगर किसी को नहीं समझ आ रही मेन का फंक्शन क्या है तो मेरी पिछली वीडियो देखें, और जो कि है बिल्ट इन फंक्शंस पे। अ फंक्शन डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ फंक्शन हेडर फॉलोड बाय अ ब्लॉक दैट कंटेन्स द कोड ऑफ द फंक्शन। वो फंक्शन को क्या करता है? कोड कंटेन करते हैं। उसके अंदर तीन मेन चीज़ें होती हैं। एक होती है रिटर्न टाइप, एक होती है नेम ऑफ द फंक्शन, एक होता है पैरामीटर लिस्ट। इन तीन चीज़ों को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर, और ये चीज़ें आज ही कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करें देखें ना रिटर्न टाइप की। रिटर्न टाइप हम पहले पढ़ा था, जहाँ पे रिटर्न टाइप क्या होती है कि ये फंक्शन होगा और नीचे हम रिटर्न ये लिखते थे। रिटर्न 0 था, कुछ नहीं 0, लेकिन रिटर्न के अंदर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। नेम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का नेम क्या है। पैरामीटर लिस्ट, कौन कौन से पैरामीटर, उसके अंदर कितने पैरामीटर आप पास करवा रहे हैं, तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले करते हैं डिफाइनिंग फंक्शन। तो उसके अंदर तीन चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि हमने वो करनी है। तो सबसे पहले है द रिटर्न टाइप विच इज़ द टाइप ऑफ वैल्यू इफ़ एनी डैट फंक्शन रिटर्न। मैं पहले बता दिया कि कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न देखना विच यू स्पेसिफाई रिटर्न टाइप एज अ वाइड। रिटर्न टाइप आप एज अ वाइड ही, इट कैन आल्सो रिटर्न नथिंग। ये आपके पास नथिंग होगा, लेकिन रिटर्न आप क्या कहते हैं, कोई भी वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि हाँ यार मैं ये करवाना चाहता हूँ, उसकी रिटर्न वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आप ग्रेड बनवा रहे हैं तो आप ग्रेड रिटर्न करवाना चाहेंगे ना। आप दो चीज़ों को ऐड किया तो आप कहेंगे नहीं इसकी रिटर्न टाइप तो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी भाई? ग्रेड है। आप ए ग्रेड, उसका रिटर्न टाइप ए ग्रेड बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा, C+ बनेगा, डी बनेगा, फेल होगा, क्या होगा, कुछ तो होगा ना रिटर्न। तो उसको कहते हैं रिटर्न टाइप। द नेम ऑफ द फंक्शन की बात करें, द नेम ऑफ द फंक्शन क्या होता है, ये नेम ऑफ द फंक्शन की बात करें, पूरी लाइन में कर लेता हूँ चलो अंडरलाइन। तो नेम ऑफ फंक्शन क्या होता है? फंक्शन आर नेम्ड बाय अकॉर्डिंग टू द सेम रूल्स एज वेरिएबल। मतलब कि जैसे हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाते थे, उसको नेम देते थे इंट ए, बस उसके अंदर सिर्फ इंटीजर ही पास हो सकता था। फ्लॉट ए, उसके मतलब फ्रैक्शन वैल्यू जा सकती थी। तो हम उसके बाद स्ट्रिंग यूज़ करते थे। तो स्ट्रिंग यूज़ करते थे, तो बेसिकली स्ट्रिंग यूज़ करते थे। जैसे नाम हमने कोई पैरामीटर, नाम हमने कोई पास करना है, कोई पैराग्राफ लिखने की कोशिश करनी है, तो दैट्स ये होता था। द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ डेटा आइटम दैट कैन बी बेस्ड पास्ड टू द फंक्शन इज वैन कॉल्ड। जो कोई भी किसी भी फंक्शन के अंदर
कोई चीज़ पास करवाना वो पैरामीटर्स होता है। मैं पहले उधर थोड़ा सिंपल वर्डिंग में बताया था, लेकिन इधर क्लियर ही लिखा हुआ, ये देखो क्या पास करना है, डेटा आइटम्स। ठीक है, तो डेटा आइटम पास करना पैरामीटर्स के अंदर, तो ये हो गया। सबसे पहले अब हमने डिफाइनिंग फंक्शन के अंदर पढ़ा है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन डेट्स लाइक, ये है, ये एक फंक्शन है। अब मैं बताता हूँ इसके अंदर वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं, समझो। ये होगा सबसे पहले, ये है पैरामीटर, यहाँ पे फंक्शन का नाम आएगा यहाँ पे, और ये है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप कौन कौन सी हो सकती हैं, अब मैं आपको समझ पूरा लिख के दिखा दूँ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ सकता है इंट या और वाइड, इंट और वाइड, ये हो सकता है। नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, एक्स वाई जी या खुजैर, इधर कोई दो पैरामीटर एक्स एंड वाई पास करा दे। इंट एक्स कॉमा से हमेशा पैरामीटर्स आपने सेपरेट करने, ये याद रखना है। तो ये देखिए नीचे लिखा हुआ है वाइड में फंक्शन, तो इसके अंदर क्या है, पैरामीटर्स नहीं हैं, पैरामीटर पास नहीं किए गए। ठीक हो गया, इसके अंदर पैरामीटर पास नहीं किए गए। कॉलिंग ऑफ फंक्शन, अब फंक्शन कॉलिंग क्या होती है, फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है, इसको समझते हैं। डिक्लेयर फंक्शन आर नॉट एग्जीक्यूट इमीडिएटली, दे आर सेव फॉर लेटर यूज, सेव फॉर लेटर यूज, ये याद रखना, सेव फॉर लेटर यूज, विल बी एग्जीक्यूटेड लेटर, ये बाद में होगा। तो कॉल अ फंक्शन, राइट फंक्शन नेम नीचे लिखेंगे, उसको फिर कॉल करेंगे। ये है सारी कहानी। अब इसको समझें, ये एग्जांपल से सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी। इस सारी एग्जांपल से हमने लाइब्रेरी इंक्लूड कर दिया, फंक्शन लिखा वाइड माई फंक्शन, फंक्शन का ये नाम है, याद रखना। इसके अंदर पैरामीटर कोई पास नहीं किया गया। सी आउट हम कराते हैं हेलो वर्ड। मेन फंक्शन में आई माई फंक्शन, वो नेम से लिखेंगे, और वो पैरामीटर अगर इसमें कोई पैरामीटर होता तो उसकी वैल्यू देते तो वो कॉल करेगा, और उसके बाद हमने ये कह दिया कि इसका रिटर्न 0 करा दो। ये है कॉलिंग द फंक्शन, ये याद रखना, समझ आ गई। और एक और बात हम देख सकते हैं कि ज़्यादा मरतबा भी कॉल करवा सकते हैं, जितनी मरतबा कॉल कराएंगे उसी तरह से रिजल्ट आएगा। 3 मरतबा हमने कॉल किया तो 3 दफ़ा हेलो वर्ड पेस्ट हो गया। तो फंक्शन कॉल करवाने का तरीका ये है, मेन में जाके फंक्शन का नेम लिखना है, फंक्शन का नेम, ठीक है, फंक्शन का नेम लिखना है, एंड पैरामीटर अगर पास है तो वो पैरामीटर की वैल्यू भी देनी है, ये याद रखना, ये याद रखना, बस इतनी सी बात है। फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, मैं ये समझता हूँ कि इसको हम नेक्स्ट वीडियो पे छोड़ते हैं, बिकॉज फर्स्ट वीडियो में हम फंक्शन बिल्ट इन पढ़े थे, इसके अंदर हम यूज़र डिफाइन को डिस्कस किया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि फंक्शन डिक्लेयर कैसे किया जाता है और फंक्शन की डेफिनेशन क्या होता है। इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि एक साथ सारा का सारा समझाया जाए तो वो समझ नहीं आती कि क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तो इस चीज़ को समझने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कमेंट बिलो देम। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।